नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित जमीन घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। हेमंत सोरेन ने जेल से निकलकर कहा कि एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर जेल में 5 महीने तक रखा गया। देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। सोरेन ने जेल से निकलते ही जेएमएम के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, जो किया जा रहा है वो भी पूरे देश में किसी से छिपा नहीं है। एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुझे 5 महीने तक जेल में रखा गया। इसी प्रकार देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद हैं, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग बंद हैं। आवाज को कुचला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कई मंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। आगे कहा कि न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं सालों लग रहे हैं। जो लोग शिद्दत के साथ देश समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उनके काम में बाधा डाली जा रही है। आइए सुनाते हैं आपको कि आगे उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से मोदी सरकार पर वो बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। किया जा रहा है, ये भी किसी देश पूरे देश में छुपा नहीं है और न्याय पाने में जो वक्त लगता है, वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं, उन वक्तों को बड़े सुनिश्चित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग, और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं बरसों लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज्य, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है, उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता,
इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं, उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें, समीक्षा करें और देश की जनता और राज्य। तो सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ पर हेमंत सोरेन ने कहा कि आज फिर अपने राज्य की जनता के बीच हूँ, जो संकल्प हमने लिया है उसे हम मकाम तक ले जाने का काम करेंगे। आज मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए एक संदेश है, किस तरह से हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। कोर्ट का आदेश आपको दिखने को मिलेगा, किन बातों को उजागर किया गया है वो भी देखने को मिलेगा। जो न्याय का आदेश है उसे आप अच्छे से आकलन कर सकेंगे। यानी बड़ा हमला यहाँ पर जेल से बाहर आते ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार के ऊपर मारा है और कहा यहाँ पे किस तरीके से तानाशाही यहाँ पर चल रही है, जेल में किस तरीके से उनके साथ चीज़ें हुई, किस तरीके से न्याय प्रक्रिया को इतना मुश्किल बनाया गया है, ये बात वो कहते हुए नजर आए हैं। और लगातार जेएमएम के कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि ये मात्र एक मनगढ़ंत कहानी है और यहाँ पर जेएमएम को परेशान करने के लिए, क्योंकि झारखंड में बीजेपी कहीं ना कहीं अपना फिर दोबारा वर्चस्व ढूंढने की कोशिश कर रही है। झारखंड में बीजेपी अपने आप को उजागर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हेमंत सोरेन और उनके नेता उनके लिए बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों कि किस तरीके से हेमंत सोरेन की पार्टी की बड़ी नेता यहाँ पर वापस से बीजेपी के पास आ जाती हैं और उनको यहाँ पर चुनाव लड़ने का भी मौका दे दिया जाता है। यानी बीजेपी ने यहाँ पर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया जैसा उनका कहना है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने तो यहाँ पर पार्टी को तोड़ने की लगातार कवायद यहाँ पर चलने लगी। लेकिन अब देखना होगा कि झारखंड की राजनीति अब कितनी बदलती है हेमंत सोरेन के बाहर आने से, क्योंकि हमने देखा कि जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली थी, लेकिन ये जमानत यहाँ पर जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन को नहीं दी गई थी। उसके ऊपर भी काफ़ी विवाद हुआ था, उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने बड़ा हमला किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल शायद उस जमानत का उतना फ़ायदा नहीं उठा पाए। ये लग रहा था कि यहाँ पर लोगों के बीच एक सद्भावना बनेगी, लोगों के बीच कहीं ना कहीं ये होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तो अब उनका समर्थन यहाँ पर करना है। और अरविंद केजरीवाल भी यही कहते हुए नजर आए। उनकी एक लाइन बड़ी चर्चित हुई कि अगर आप मेरे को जेल में देखना चाहते हैं तो बीजेपी का बटन ज़रूर दबाएं। और शायद यहाँ पर लोग भी कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी की तरफ नजर आए। जहाँ दिल्ली में कहा जा रहा था कि 7 सीटें बीजेपी को इस बार मुश्किल मिलनी है, यानी 4 या 3 पर बीजेपी सिमटेगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी यहाँ पर उन सीटों पर जमाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ अलग ही नजर आए। लेकिन अब क्या झारखंड की राजनीति यहाँ पर बदलेगी? क्या हेमंत सोरेन अब यहाँ पर क्या कुछ नया करते हुए नजर आएंगे? किस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार उनके मंत्रियों को घेरते हुए नजर यहाँ पर आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। किस तरीके से यहाँ पर अब झारखंड राज्य की राजनीति चलती हुई नजर आएगी। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।